हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम एरिया अंडर द कर्व ये जो हमारा चैप्टर है इसके एक्सरसाइजेस के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमने डीपीपी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, प्रीवियस ईयर जी मेंस के क्वेश्चंस के डाउट्स को स्टडी किया था। तो अब हम एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर एडवांस जो है उसके डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो आपके सामने 1 to 10 तक के डाउट्स आपके सामने है। हम 1 by 1 इन सभी डाउट्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 2। तो चलो देखो क्या है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये एडवांस लेवल के हैं, तो इसको आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इसे क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व्स आपको दी गई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। तो चलो देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई ये भी पैराबोला है। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो क्या है, ओरिजिन 0 0 है, लेकिन इसका वर्टेक्स हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करोगे, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3/4। तो यहाँ पे उसका सेंटर क्या होगा, 3/4, y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो चलो देखो, इन पैराबोलास को हम ड्रॉ करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच बाउंड होने वाला एरिया जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट इज पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, दिस इज ऑल्सो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरह से आपके पैराबोलास यहाँ पे आ गए। अब x इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे क्या होगा हाफ, यहाँ पे 3/4 होगा। ये उसका क्या होगा, वर्टेक्स, ये उसका क्या होगा, वर्टेक्स 3/4 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। चलो देखो, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। तो इन तीनों के बीच बाउंड होने वाला एरिया हमें फाइंड करना है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3, सो x रेज टू 4 माइनस 4x माई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे, सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या होगा, 1 माइनस 4 प्लस 3, 4 प्लस माइनस 1 0 होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 को ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा एंड इसे जहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस 1 आएगा इस तरह से। तो चलो देखो, कोई बात नहीं। तो ये जो पॉइंट है इस तरह से हमें क्या मिला, फर्स्ट पैराबोला जो है वो पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये जो पैराबोला है ये पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई एंड ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ऐसे हमें तीनों पैराबोला मिल गए। तो अब हमें करना क्या है, तो ये इन दोनों के बीच जो बाउंड होने वाला एरिया है, इन तीनों के बीच बाउंड होने वाला एरिया, ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो, ये जो एरिया आएगा एंड ये जो एरिया आएगा दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो इसकी वजह से ये जो एरिया आएगा उसके दुगुना करो तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 से 3/4 तक का जो पैराबोला के अंडर का एरिया है, तो ये जो एरिया है ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, चलो देखो 0 से 1 तक, अच्छे से देखो 0 से 1 तक इस पैराबोला के अंदर जो एरिया है उसमें से
3/4 से 1 तक ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा आंसर, अच्छे से देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इसके अंडर का एरिया y dx, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर dx, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 3/4 से 1 तक का, यहाँ से यहाँ तक का किसके अंडर का एरिया, इसके अंडर का। तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ 4x माइनस 3y dx। देखो इस पैराबोला के अंडर का एरिया फ्रॉम 0 to 1, उसमें से इस पैराबोला के अंडर का एरिया फ्रॉम 3/4 से 1 तक का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ अपॉन 3 लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, सो 1/3 इंटू 1 आएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है, रूट ऑफ 4x माइनस 3, सो ये क्या होगा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है 4, यहाँ पे पुट करेंगे 3/4 से 1 तक। तो चलो देखो कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, सो 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, यहाँ डिवाइड किया 2, 3/2 दैट इज 6, सो 1/6 कांस्टेंट बाहर गया। x अपर लिमिट पुट करेंगे 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 का कोई भी पावर लो तो 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 3/4, 4 4 कैंसल, 3 माइनस 3 0, तो लोअर लिमिट क्या आएगा 0। सो इस तरह से 1/3 माइनस 1/6, सो 2/6 दैट इज क्या आएगा 1/6। तो ये जो पूरा एरिया है इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एरिया कितना आ गया 1/6, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेम एरिया यहाँ पे आएगा, सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू दिस एरिया दैट इज 1/6 दैट इज 1/3, आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से आपके जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा 1/3 आएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर सेकेंड सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर, डाउट क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम सिंपल है लेकिन उन्हें कैसे हैंडल करना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, रीजन कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रेशन जो आते हैं इवेल्युएट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते हैं। तो चलो देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड नंबर, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4a², 4a1, 4b² 4b1, 4c² 4c1 इंटू f ऑफ -1, f ऑफ 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3a² प्लस 3a, 3b² प्लस 3b, 3c² प्लस 3c, ऐसा आपको दिया है। f of x is a quadratic function and its maximum value occur at a point v। देखो f of x क्या दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है। कैसा क्वाड्रेटिक, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ क्या बताया है f of x is a quadratic function। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। सो f of x इज इक्वल टू px² प्लस qx प्लस आर, ऐसा क्या होगा f ऑफ x क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। एंड इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है, v को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f ऑफ x को फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छे से देखो। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से पता है, किस तरह से यहाँ से इसे एंड इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा 4a² f ऑफ -1 प्लस 4a इंटू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3a² प्लस 3a। सेकेंड देखो 4b² इंटू f ऑफ -1 प्लस 4b इंटू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3b² प्लस 3b। यहाँ पे देखो थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, सो f ऑफ 4c² f ऑफ -1 प्लस 4c इंटू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3c² प्लस 3c। तो चलो देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे देखो ए बी सी ए बी सी। तो ये जो फंक्शन है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4x स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस 4a की जगह क्या आएगा x एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो देखो ये जो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखो बड़ा सिंपल है। क्या किया है हमने, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके हमने क्या किया 3 इक्वेशंस ऑब्टेन किए। इन 3 इक्वेशन से हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया यहाँ पे 4x स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस 4x एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x। इट हैज solution at x is equal to a, x is equal to b, x is equal to c। क्योंकि x की वैल्यू a पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 मिलेगा, x की वैल्यू b पुट करेंगे हमें इक्वेशन 2 मिलेगा, x की वैल्यू c पुट करेंगे हमें इक्वेशन 3 मिलेगा। सो ये जो इक्वेशन है इसके कितने रूट्स है, 3 रूट्स है। x is equal to a, x is equal to b, x is equal to c। इसे अरेंज करेंगे सो x फिर यहाँ आके माइनस होगा। सो 4f ऑफ -1 -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4f ऑफ 1 -3 इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर यहाँ गया माइनस होगा। सो क्या आएगा 4f ऑफ -1 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4f ऑफ 1 -3 इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके x के कितने रूट्स आएंगे, यहाँ पे x के 1 और 2 मतलब 2 ही रूट आएंगे, 1 2 रूट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 2। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके तो 2 रूट आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं 3 रूट्स। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आ सकते हैं, 2 ही रूट्स आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अच्छे से देखो, इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया तो हमें 3 इक्वेशंस मिले। इसे ऑब्जर्व करके हमें ये इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन को अगर हम x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये मिलेगा, b पुट करेंगे तो ये मिलेगा, c इज इक्वल टू पुट करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके हमें कितने रूट्स मिलेंगे, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c, ऐसे 3 रूट्स मिलेंगे क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास है। लेकिन इसे हमने अरेंज किया तो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास रूट कितने हैं 3। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स आ सकते हैं। सो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 3 रूट्स है। ये तभी पॉसिबल है जब ईच ऑफ 1 इज 0, ईच कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा 4f ऑफ -1 -3 इज इक्वल टू 0, दैट इज f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4f ऑफ 1 -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3/4 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये सभी वैल्यूज जो है अगर यहाँ से हमें क्या मिला, वैल्यूएशन मिला। अब देखो f ऑफ 2 मिला, f ऑफ -1 मिला और f ऑफ 1 भी मिला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू, इस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है f ऑफ x, इसकी वैल्यू में हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 अगर यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिलेगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 दैट इज p माइनस q प्लस r। लेकिन f ऑफ -1 क्या है 3/4, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3/4। f ऑफ 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4। x की वैल्यू 2 पुट की, सो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर दैट इज 4p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चलो देखो 0 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो अच्छे से देखो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 2p, दोनों के एडिशन की, q कैंसिल होगा प्लस 2r इज इक्वल टू 3/4 दोनों के एडिशन होगी दैट इज 6/4 दैट इज 3/2। तो ये 2r जाके डिवाइड होगा, सो p प्लस r इज इक्वल टू 3/4 मिलेगा।
सो P प्लस आर की वैल्यू अगर हमें क्या मिल गई 3/4 मिल गई, यानी कि Q की वैल्यू क्या होगी 0, तो Q की वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पे पुट किया Q की वैल्यू को तो क्या मिलेगा 4P प्लस 2Q, Q की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस R इज इक्वल टू 0। सो P प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है 3/4, सो 4P को हम कैसे लिखेंगे 3P प्लस P प्लस आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3P इज इक्वल टू P प्लस आर कितना है 3/4, वहाँ जाके माइनस होगा 3/4, 3 कैंसिल, सो P की वैल्यू कितनी आएगी -1/4। सो अगर P की वैल्यू -1/4 आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे, सो R इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4, सो R इज इक्वल टू 1। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है एंड इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी 0, P की वैल्यू आएगी -1/4 एंड R की वैल्यू आएगी 1। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू -1/4 x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या मिल गया फंक्शन। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या ऑब्टेन किया, सिर्फ फंक्शन क्या है ये ऑब्टेन किया। तो चलो देखो मैं अभी इसे इरेज करूंगा किस तरह से किया, मैंने बार बार आपको बताया। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके इक्वेशन लिया, इनको ऑब्जर्व करके एक रैंडम इक्वेशन लिया जिसके 3 रूट से, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट से, यहाँ पे 3 दिए हैं लेकिन आएंगे तो 2, ये तभी पॉसिबल है जब ईच ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा 0। तो इस तरह से हमने f ऑफ 1 -1 की वैल्यू फाइंड की, f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड की, f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड की। तो इस जो पॉलिनोमियल दी थी इसमें x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करके p q r में 3 इक्वेशंस फाइंड किए। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके p की वैल्यू, q की वैल्यू एंड r की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पुट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला फंक्शन मिला f ऑफ x इज इक्वल टू -1/4 x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या फॉर्म हो गया फंक्शन। f ऑफ x इज इक्वल टू -1/4 x स्क्वायर प्लस 1। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखो, क्वेश्चन लेंदी है इसलिए कैसे ऑब्टेन करना है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके क्वेश्चन देखो आगे, दिस फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट P, तो इसका मैक्सिमम हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1/4 इंटू 2x, सो डिवाइड करेंगे, सो -x/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 0, ऐसा पॉइंट मिलेगा। सो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 1, सो 0 1 ये आपका पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव -1/2 आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो क्या मिलता है मैक्सिमम। सो v की वैल्यू आपको मिल गई, क्या आ गया v 0 1, जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी तो 1 मिलेगी। आगे ये इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x विथ x एक्सिस, तो f ऑफ x का x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है। अच्छा देखो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन मतलब क्या, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया, सो -1/4 x स्क्वायर इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वहाँ जाएगा, सो -1/4 x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस होंगे, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और -2, ऐसे वैल्यूएशंस हमें मिलेंगे। अब अच्छे से देखो तो हमें पॉइंट मिल गया, ये इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x विथ x एक्सिस। x एक्सिस मतलब क्या हो सकता है, वो 2 0 भी हो सकता है एंड -2 0 भी हो सकता है, तो ये आ गए आपके a के चॉइसेस। एंड पॉइंट b इज सच दैट क्वाड AB सब्सटेंस राइट एंगल एट V। देखो क्वाड AB जो है, क्वाड AB सब्सटेंस राइट एंगल एट V, देखो ये क्वाड है, यहाँ पे V है, सो AB क्या करती है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है V के पास। इसका मतलब AV का स्लोप एंड BV का स्लोप क्या है, प्रोडक्ट जो है -1 आएगा, दैट इज AV परपेंडिकुलर टू BV, ऐसा दिया गया है। सो A के वर्टेक्स हमें पता है, चलो हम लेंगे -2 0 -2 0, V के वर्टेक्स क्या है 0 1, B के वर्टेक्स पता नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे H। B कहाँ पे, इस कर्व पे, तो x की वैल्यू अगर हमने H ली तो y की वैल्यू क्या मिलेगी
h² + 1/4। तो चलो देखो इस तरह से हमें क्या मिला, बी कर्व के ऊपर का पॉइंट से, तो अगर बी कर्व के ऊपर पे पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू मैंने h पुट की, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है देयरफॉर m1 × m2 इज इक्वल टू -1। m1 क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, y2 - y1 -1 अपॉन x2 - x1 -2 इंटू y2 - y1 दैट इज -h²/4 + 1 - 1 अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दैट इज h इज इक्वल टू -1। सो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, -h²/4 × 2 8 इंटू h इज इक्वल टू -1। सो ये वहाँ जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा। सो h² इज इक्वल टू 8h, देयरफॉर h कॉमन लिया, h - 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर h इज इक्वल टू 0, ओके, और h इज इक्वल टू 8 ऐसा मिलेगा। सो h इज इक्वल टू 0 अगर हमने लिया, अच्छे से देखो, h इज इक्वल टू 0 लिया मतलब ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, h इज इक्वल टू 0। सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 1 ऐसा होगा। तो ऑलरेडी कौन सा है, v का कोऑर्डिनेट्स है। सो h की वैल्यू 0 भी नहीं ले सकते, सो h की वैल्यू लेंगे 8। तो h की वैल्यू अगर हमने 8 ली तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -64/4 + 1। सो 16 -16 + 1 दैट इज -15। ऐसा आपको b के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो चलो देखो इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसा आएगा ये ग्राफ। a कोऑर्डिनेट्स -2 0 1 -2 यहाँ पे आएगा, y एक्सिस को कहा जिन से करता है 0 1 पे यहाँ पे आएगा, और 2 0 पे 1 2 यहाँ पे आएगा, एंड h इज इक्वल टू 8 एंड -15। सो अगर यहाँ पे गए तो यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे आएगा -15। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये आ गई आपकी कर्व। तो अब आपको क्या करना है, ये आ गया v, ये आ गया ये आ गया b, और आपको यहाँ पे कॉर्ड ए बी ड्रॉ करनी है, ओके। तो अब देखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय f ऑफ x एंड कॉर्ड ए बी। ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x है, और ये आपका क्या है, कॉर्ड है। इन दोनों के बीच बाउंड होने वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरह से आपको ये एरिया जो है इसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो चलो देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये एरिया किसके अंडर आएगा, इस कर्व के अंडर आएगा। सो आपको क्या करना है, -इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 f ऑफ x dx। f ऑफ x आपके पास है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ तक यानी कि प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 8 इस लाइन के अंडर का एरिया, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का जो इक्वेशन है, ये ए बी का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसके अंडर का एरिया लिया, अब यहाँ से यहाँ तक इसके अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट क्या है 2 यहाँ पे क्या जाएगा 8 तक, कहाँ पे, इसके अंडर, यानी कि f ऑफ x dx। तो ये जो इक्वेशन है इसमें f ऑफ x आपके पास है ऑलरेडी, यहाँ पे भी f ऑफ x आपके पास है। आपको सिर्फ क्या करना है, ए बी का इक्वेशन फाइंड करना है। b के कोऑर्डिनेट से, a के कोऑर्डिनेट से ए बी का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो, उसमें से y की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे पुट करो, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करो, आपका आंसर आएगा 120/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, आपके ध्यान में आ गया होगा, f ऑफ x हमने फाइंड किया है, इसका मैक्सिमम फाइंड किया, v फाइंड किया, फिर क्या किया, लाइन जो है ए बी परपेंडिकुलर टू बी वी का यूज करके हमने b फाइंड किया, ए बी फाइंड किया। इस तरह से आप क्या करोगे, ए बी का इक्वेशन फाइंड करके यहाँ पुट करोगे, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। उसमें से ए, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 में ए क्या है आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2
साइन ऑफ एक्स रेज टू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस ln ऑफ साइन एक्स रेज टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो चलो देखो, प्रॉब्लम को देख के आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पे पुटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट साइन ऑफ एक्स रेज टू कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो चलो देखो, लिमिट चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, सो क्या मिलेगा, साइन 0 दैट इज 0 रेज टू कॉस 0 दैट इज 1, सो 0 इज इक्वल टू t एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट किया, तो साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, कॉस पाई बाई 2 यानी कि 0, 1 रेज टू 0 यानी कि आपको क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा t। सो इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to 1, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन ऑफ x रेज टू कॉस x यानी कि t आपको मिलेगा। और अब देखो ये क्या है, फंक्शन रेज टू फंक्शन, क्या है, फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो इसे आप क्या करोगे, लॉग अप्लाई करोगे, कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ t। इसे डिफरेंशिएट करो, इसे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करो, dt की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या मिलेगा आपको, dt की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। चलो देखो, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एज इट इज कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स इज इक्वल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया एक्स, सो डी एक्स से आ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू टी डी एक्स। तो यहाँ आके क्या मिलेगा टी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छे से देखो, सो टी का मतलब क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, डी टी हो गया, क्योंकि लॉग के पहले तो इसे हम निकाल के यहाँ पे पावर पे दे सकते हैं। सो ये जो पूरा फंक्शन चेंज होके क्या हो गया, डी टी हो गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 डी टी क्या आएगा, टी लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था जिसका आंसर क्या था, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, ए। तो आपका ये जो ए है ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब डी को देखो, डी भी बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान लगा के उसे देखना है, सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स, उसमें से डी देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई है तो हम क्या करेंगे, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू वी। देयरफॉर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। यहाँ पे पुट करेंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन वी, ये वहाँ जाके प्लस होगा। देयरफॉर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6 बाई वी प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वी अपॉन वी। तो यहाँ आके वो डिवाइड होगा, डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर क्या होगा, v अपॉन 6 प्लस वी, अच्छे से देखो, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अरेंज करेंगे इसे, 6 प्लस वी माइनस 6 अपॉन 6 प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। 6 प्लस वी अपॉन 6 प्लस वी दैट इज 1 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। So on integration of 1 dv minus 6 integration of 1 upon 6 plus v dv is equal to integration of dx. So 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v minus 6 into ln of 6 plus v, इसका डेरिवेटिव ऊपर है इसलिए इस प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो v की वैल्यू हम पुट क्या करेंगे, v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई, सो x प्लस वाई माइनस 6 इंटू ln ऑफ 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, x क्या हो जाएगा कैंसल, सो y माइनस 6 इंटू ln ऑफ
6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो क्या दिया था उन्होंने, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो इस इंटीग्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 0 0, तो आपको क्या मिलेगा -6 इंटू ln ऑफ 6 इज इक्वल टू सी, ऐसा मिलेगा। तो फिर c की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा y -6 ln ऑफ 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -6 ln ऑफ 6, यहाँ आके वो क्या होगा प्लस, देयरफॉर y -6 ln ऑफ 6 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 6 इंटू ln ऑफ 6, ऐसा आपको मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से देखो, अब आपको देन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जब है x प्लस वाई यानी कि क्या v। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, a माइनस है तो 6 को कॉमन लिया, y -6 इंटू ln ऑफ 6 प्लस ln ऑफ 6 प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस, ln ऑफ 6 प्लस एक्स प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्या होगा, चलो देखो y -6 इंटू ln ऑफ, अब देखो a माइनस बी, लॉग ऑफ a माइनस बी मतलब लॉग क्या होता है, a अपॉन बी, एक्स प्लस वाई अपॉन 6, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे पुट की तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, वहाँ जाके प्लस होगा 6 ln ऑफ 6 प्लस 6 अपॉन 6, सो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 6 ln ऑफ 2। तो ये आपका आ गया आंसर। तो चलो देखो आपके डी का आंसर क्या आ गया, 6 ln ऑफ 2 दैट इज डी। तो ये आपका डी का जो प्रॉब्लम है इसका आंसर आएगा आर। तो आपका डी भी सॉल्व हो गया। कैसे किया, अच्छे से देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें पुटिंग किया, पुटिंग करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, इंटीग्रेशन लिया तो हमें क्या मिला, इक्वेशन मिला, इनिशियल कंडीशन गिवन थी तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया, इसे अरेंज किया और बाद में x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट की, 6 पुट की तो हमें क्या मिले, y की वैल्यू मिली। उन्होंने वही कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो चलो देखो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 6, अच्छे से देखो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम नंबर 6, ओके, क्या है प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x। पैराग्राफ क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन को अच्छे से देखो। The x-axis and line x is equal to a and x is equal to b where minus infinity less than a less than b less than -2. So area bounded by y is equal to f of x, x-axis x is equal to a and x is equal to b। तो ये जो एरिया होता है तो क्या आता है, एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, y इज इक्वल टू f ऑफ x, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल b, क्योंकि ये छोटा है b बड़ा है। तो ये आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसे आपको फाइंड करना है। अब देखो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने एक और चीज दी है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड इम्प्लिसिटली बाय y क्यूब माइनस 3y प्लस x इज इक्वल टू 0 ऑन वेरियस इंटरवल्स इन द रियल लाइन फ्रॉम -∞ टू -2 एंड 2 टू इंफिनिटी। पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ में कुछ डाटा आपको दिया है, तो ये डाटा आपको दिया है, इसका डोमेन आपको दिया है। देन इक्वेशन इम्प्लिसिटली डिफाइन अ यूनिक रियल वैल्यूड differentiable functions y is equal to f of x. If x belongs to -2 to 2, the equation implicitly defines a unique real valued differential function y is equal to g of x, satisfying g of 0 is equal to 0. So ये जो फंक्शन है ये -∞ to -2 यूनियन 2 to इंफिनिटी, इसके बीच में y is equal to f of x है एंड -2 to 2 के बीच में ये जो फंक्शन है वो क्या है, y is equal to g of x है। इस तरह से डिफाइन किया गया है।
तो ये देखो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स dx आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसे हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, यहाँ पे यूज क्या करेंगे 1 dx। अब ये होगा आपका इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन और ये होगा आपका इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन। तो बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x, लिमिट पुट करेंगे a टू b माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ x जो है इसे फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ x फाइंड करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो 3y स्क्वायर माइनस, देखो पावर का ड्यूटी आएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx माइनस 3y का ड्यूटी आएगा dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अच्छे से देखो dy बाई dx कॉमन लेंगे, ये बाहर जाएगा। सो dy बाई dx कॉमन, 3y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3 को कॉमन लिया, माइनस 1 अपॉन 3 कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका dy बाई dx। तो अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, सो dy बाई dx आपका क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 y स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आएगा। y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, सो 3 एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, जो फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया था पैराग्राफ में। तो ये जो वैल्यू है हम इसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखो ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो अपर लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स ऐसे रहेगा। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से इंटू dx, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x अपॉन 3 इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx प्लस एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, ये आपका एरिया आएगा। तो देखो उन्होंने क्या दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स अपॉन 3 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो चलो देखो हमने इस लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 में से एडी एंड प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम पेंडिंग से 8 एंड ऑनवर्ड्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।